जय मसीह की। मन्ना आत्मा का आहार में आपका स्वागत है। जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, क्या हम असली रक्त पी रहे हैं? यीशु ने जब कहा कि हमें उसका मांस खाना और उसका लहू पीना चाहिए, तो इसका क्या मतलब था? क्या उन्होंने इसे शाब्दिक रूप से कहा था या रूपक रूप में? हम जानते हैं हमें शारीरिक भोजन और पेय की आवश्यकता है। क्या हमें आत्मिक भोजन की भी आवश्यकता है? यीशु हमें कौन सा आत्मिक आहार प्रदान करना चाहते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे आज के इस वीडियो में। यूहन्ना 6:53 से 58 तक। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका लहू नहीं पियोगे, तुम में जीवन नहीं है। जो कोई मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, उसके पास अनंत जीवन है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा लहू सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही जो मुझ पर निर्भर करता है, वह भी मेरे कारण जीवित रहेगा। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। तुम्हारे पूर्वजों ने मन्ना खाया और मर गए, लेकिन जो कोई इस रोटी को खाएगा, वो हमेशा जीवित रहेगा। इन शब्दों को सुनकर यीशु के कई अनुयायियों ने कहा, यह शिक्षा कठिन है। और उनमें से कई लोग उसी दिन यीशु को छोड़कर चले गए। वास्तव में यीशु के मांस खाना और लहू पीने की बात चौंकाने वाली है और उलझन भरी लगती है, लेकिन गहराई से हम देखेंगे, हम समझ पाएंगे कि यीशु मसीह वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। यूहन्ना 6 अध्याय का 1 से 13 तक के वचन में देखते हैं, यीशु मसीह 5000 लोगों को भोजन कराया। अगले दिन वही भीड़ फिर से उनके पास आ गई, एक और भोजन पाने की इच्छा से। यीशु ने उनकी छोटी सोच को उजागर करते हुए कहा कि वे केवल भौतिक रोटी की तलाश में हैं, जबकि उनकी सच्ची आवश्यकता आत्मिक भोजन है। यीशु ने उन्हें चेतावनी दी, जो पद 27 में हम लोग पढ़ते हैं, उस भोजन के लिए काम मत करो जो नष्ट हो जाएगा, बल्कि उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक बना रहता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। यहाँ पर यीशु उनकी दृष्टि को शारीरिक पोषण से हटाकर उनकी वास्तविक आवश्यकता की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, जो आत्मिक है। यीशु समझाते हैं कि दुनिया को भौतिक रोटी की नहीं, बल्कि आत्मिक रोटी की आवश्यकता है। यीशु 3 बार स्वयं को उस आत्मिक रोटी के रूप में पहचानते हैं। इसके बाद यीशु अपनी तुलना उस मन्ना से करते हैं, जिसे इजरायलियों ने मूसा के समय खाया था। तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और वे मर गए, लेकिन यहाँ वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, जिसे कोई भी खाए और मरे नहीं। यूहन्ना 6:49 से 50 तक। मन्ना की तरह
यीशु स्वर्ग से उतरे और मन्ना की तरह यीशु जीवन देते हैं। लेकिन मन्ना के विपरीत यीशु जो जीवन देते हैं वो अनंत काल तक बना रहता है। इस प्रकार यीशु मूसा से महान है। इब्रानी 3:3। यीशु मसीह प्रतीकात्मक रूप से बोल रहे थे। अपनी इस बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। यूहन्ना 6:63। जो लोग यीशु को गलत समझे और उनके मांस खाने और लहू पीने की बात से ठेस पहुंची, वे आत्मिक बातों को नजरअंदाज कर शारीरिक सोच में फंसे हुए थे। वे सिर्फ शारीरिक भोजन पाने की चिंता कर रहे थे और यीशु ने जो आत्मिक भोजन के बारे में बताया उसको वे नजरअंदाज करते और उनमें से बहुत लोग भौतिक से आत्मिक में छलांग नहीं लगा सके। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरा देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मत्ती 26:26-28 तक। जैसे भौतिक भोजन सांसारिक जीवन देता है, वैसा ही क्रूस पर मसीह का बलिदान स्वर्गीय जीवन प्रदान करता है। कुछ लोगों का मानना है कि प्रभु भोज में दी जाने वाली रोटी और दाखरस किसी प्रकार यीशु के वास्तविक मांस और लहू में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे सोचने वाले मसीह के इस कथन को अनदेखा करते हैं जो यूहन्ना 6:63 में है, देह का कुछ भी महत्व नहीं है। वास्तव में यीशु अपने मांस और लहू के बारे में प्रतीकात्मक रूप से बात की थी। जंगल में परीक्षा के दौरान शैतान यीशु को रोटी के माध्यम से प्रलोभन देता है और यीशु उसे उत्तर देते हैं। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसका तात्पर्य यह है कि रोटी परमेश्वर का वचन है और वह रोटी हमें स्थायित्व प्रदान करता है। यीशु के आने से पहले रास्ता तैयार करने का काम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का था। यूहन्ना 5:35। जब भेड़ियों ने हमला किया तो किराए का नौकर भाग गया। भेड़िए फरीसी और सदुकी थे। मत्ती 23:2। यीशु कहते हैं कि फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को तब तक मूसा की गद्दी की रक्षा करनी थी जब तक यीशु नहीं आ जाते। जैसे मूसा ने लोगों को मिस्र से बाहर निकाला, वैसे यीशु लोगों को झूठी शिक्षाओं की गुलामी से मुक्त कर स्वर्ग में ले जाने वाले हैं। इस कारण यीशु ही मूसा की गद्दी पर बैठने के योग्य थे। मत्ती 23:27 में मसीह कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। और जो तुम्हारा अनुसरण करता है वो मृत्यु को प्राप्त करता है।
यीशु ने यह भी कहा कि उस समय के सभी नेता झूठी शिक्षाओं के कारण आत्मिक रूप से मृत थे। परमेश्वर का राज्य बलपूर्वक लिया गया। फरीसियों और शास्त्रियों ने लोगों को मूसा की गद्दी से नेतृत्व करने का अधिकार बलपूर्वक छीन लिया। मत्ती 11:12। उन्होंने परमेश्वर की प्रजा पर कब्जा कर लिया और उन पर राज करना शुरू कर दिया। इसलिए यहूदियों को क्या करना चाहिए था? यहूदियों को फरीसी और सदुकियों को छोड़कर यीशु मसीह जो परमेश्वर का सच्चा वचन है उनका अनुकरण करना चाहिए था। जैसे मूसा के समय मेमने के मांस और रक्त के द्वारा उद्धार का कार्य संपन्न हुआ, वैसे ही यीशु मसीह के पहले आगमन में लोगों का उद्धार यीशु के मांस और रक्त के द्वारा हुआ। यानी जब फरीसियों और शासकों ने यरूशलेम पर अधिकार कर लिया तो लोगों का उद्धार पुराने नियम की पूर्ति के प्रकटी वचन यानी मेमने का मांस और रक्त को सुनने, समझने और उस पर चलने के द्वारा हुआ। इस प्रकार लोग मृत्यु से जीवन को पार करते हैं। हमें भी यीशु मसीह के लहू और मांस को ग्रहण करना चाहिए जिससे हम मृत्यु से जीवन में जा सकें।